नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। अभी हाल ही में 5 राज्यों में चुनाव है और 2024 में लोकसभा चुनाव है, लेकिन इसके पहले महंगाई को लेकर के देश में विपक्ष हमेशा भारतीय जनता पार्टी को घेरता है और हमने देखा है कि प्याज के मुद्दे पर ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिर गई थी। लोगों को इस बात से कम मतलब है कि कितने बढ़िया हाईवेज बन रहे हैं, यहाँ एयरवेज बन रहे हैं, मतलब एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं, बहुत सारे बुलेट ट्रेन चलाने की तैयारी चल रही है, यहाँ पर वंदे भारत ट्रेन चल रही है और कितना विकास हो रहा है। लेकिन लोग देखते हैं कि इसमें मेरा क्या, जबकि ये मोदी सरकार है कि जो महंगाई को कंट्रोल करने के लिए हर प्रयास कर रही है। आपको याद होगा 2022 में मई महीने में पेट्रोल और डीजल की काफ़ी कमी कटौती की गई थी रेटों में। उसमें पेट्रोल में 9.5 रुपये की कटौती की गई थी, वहीं डीजल 7 रुपये सस्ता किया था। उस समय ये कटौती की गई थी जब 100 को पार आंकड़ा हो गया था, 110 के करीब चल रहा था। लोग ये कह रहे थे, विपक्ष कह रहा था कि साहब ये तो 200 चला जाएगा, क्योंकि रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा था और उस युद्ध के रुकने का कोई अनुमान नहीं था। लोग तो ये कह रहे थे कि जी परमाणु बमों का इस्तेमाल यदि हुआ तो बर्बादी हो सकती है। ऐसे समय में मोदी सरकार ने बड़ी होशियारी से काम लिया और रूस से समझौता किया था। रूस से कच्चा तेल लेकर उसको फिल्टर करके और रिफाइन करके कई देशों में भी भेजा गया, अपने देश की भी पूर्ति की गई, लेकिन उसका इफेक्ट दिखाई दिया। चीज़ों के दाम बढ़े और चीज़ों के दाम बढ़े तो अब सरकार ये समझ रही है कि इसको कैसे कंट्रोल में किया जाए। इसको लेकर अब मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से कहा था कि भैया अब महंगाई को देखना है और महंगाई से हमें लड़ना है, उसको लड़ने की कसम खानी है। अधिकारियों को ये निर्देश दे दिए गए हैं। इसीलिए ब्लूमबर्ग की अगर रिपोर्ट के अनुसार माने कि इस मामले से जुड़े हुए जो अधिकारी हैं, उन अधिकारियों को मोदी सरकार ने ये निर्देश दे दिया है कि वो फेडरल जो डेफिसिटी है उसके टारगेट को रोकने के लिए जो विभिन्न मंत्रालय है उसके बजट से 1 लाख करोड़ रुपए का री एलोकेट करे, उसकी योजना बनाए। अब 1 लाख करोड़ रुपया ये अलग अलग मंत्रालयों से जब दिया जाएगा तो आप समझ लीजिए उस महंगाई को कंट्रोल करने के लिए कुछ चीज़ें की जाएंगी, जिसमें जो लोकल फ्यूल सेल टैक्स है उसको कम करने की योजना है, खाना पकाने का तेल उसमें योजना है और गेहूं का भी इंपोर्ट शुल्क कम करने की योजना है। तो इंपोर्ट शुल्क कम होगा तो गेहूं इंपोर्ट होगा। अब भारत के अंदर तो गेहूं जितना है, मोदी सरकार आप देखिए पिछले 3 साल से क्या कर रही है, एमएसपी पर जो गेहूं खरीदा जाता है उसको 80 करोड़ लोगों को फ्री में बांटा जा रहा है। उसी के कारण गरीबी की रेखा से करोड़ों लोग ऊपर निकले हैं। 13 करोड़ से अधिक लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। उसका एक कारण यही है कि मैं तो अपने अड़ोस पड़ोस में देखता हूँ कि जिनको वो 5 किलो पर यूनिट के हिसाब से चावल मिल रहा है, मैंने देखा है कि वो चावल लेते हैं 30-40 किलो की बोरी, क्योंकि घर में 6 मेंबर है तो उतना मिल जाएगा, वो खाया उतना जाता नहीं है, फिर उसको बेचते हैं। उसको बेचकर उसके बदले में वो आटा ले लेते हैं या गेहूँ ले लेते हैं, और वो जो पैसा बच रहा है कहीं ना कहीं एक मध्यम परिवार की जेब में जो पैसा बच रहा है हर महीने, उसका इस्तेमाल वो कहीं और करता है। तो ये मोदी सरकार ने एक तरह से जो गरीबी रेखा के नीचे लोग थे उनको तो मदद इस तरह से पहुंचाई है। मध्यम वर्ग वो जरूर इस समय, टमाटर का रेट हाई है, पालक का रेट हाई है, सब्जियों के रेट बढ़े हुए हैं, तेल में, हालांकि सरसों के तेल में, खाद्य तेल में पिछले दिनों तो पिछले महीने तो बहुत ज़्यादा हाई था, अभी कम हुआ है। अब उसको और कम करने का प्रयास सरकार कर रही है और इसी पे इंपोर्ट ड्यूटी कम करेंगे तो जो अभी तक यूक्रेन से तेल आ रहा था वो उसमें रुकावट आई थी। बाकी और देशों से सरकार बात कर रही है। तो आप ये मान लीजिए कि इसकी जो योजना बन रही है अगले महीना आते आते इसका इफेक्ट पड़ेगा। हालांकि आप ये भी जानते हैं कि बरसात है और बरसात के दिनों में जो सब्जियां हैं, खासतौर पर अगर मैं टमाटर की बात करूं, मैं तो खेती से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं, किसान परिवार से हूं, तो मेरे गांव में टमाटर नहीं है। मतलब आप सोचिए कि जहां हम खुद अपना टमाटर पैदा करते हैं, बैंगन हो गया, भिंडी हो गई, आलू हो गया, खुद का बोते हैं, हालत यह है कि गांव में भी टमाटर नहीं है। क्योंकि आप जानते हैं, जो लोग गांव से जुड़े वो तो जानते हैं कि टमाटर की जो पौध होती है बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होती, ज़्यादा से ज़्यादा 1-1.5 फुट का पेड़ होगा। अब उसमें वो टमाटर जब लगता है लगभग ज़मीन पे टच हो जाता है। और जब बारिश में पानी भर गया खेतों में, क्योंकि इस बार बरसात शुरू वाली जो आई है वो काफ़ी आई, तो उससे वो टमाटर सब सड़ गए।
अब वो टमाटर जो आपको हमको देखने को मिल रहा है, जो हमने पिछले दिनों 200 रुपए किलो भी खरीदा, वो कहां से आ रहा है? वो पहाड़ी क्षेत्र से आता है। पहाड़ी जो क्षेत्र है, आप देखिए सहारनपुर से आगे का एरिया जहां थोड़ी ऊंचाई है खेतों में, वहां वो उसको विदेशी नस्ल है जो ऊपर जाल बनाकर उसको लगाते हैं। अब वो इतना कम है कि मांग ज्यादा है, टमाटर कम है, तो पूरे देश में कैसे सप्लाई होगा? रेट बढ़ा दिया। किसानों की जेब में हालांकि उसका पैसा गया है, किसान उससे खुश हैं, लेकिन वो किसान जो सहारनपुर से आगे के किसान हैं, बाकी किसान के पास तो टमाटर है ही नहीं। तो अब विचार करेंगे कि भाई हम भी ऐसा जाल लगाकर लगा सकते हैं क्या? ये विचार करना चाहिए। बहरहाल अब ये सब्जियों की कीमत भी घटेगी, क्योंकि बरसात इन दिनों में अब कम हुई है, तो जो खेतों में पानी भरा हुआ था धीरे धीरे सूख रहा है, तो सब्जियों के रेट अब कम आ गए। टमाटर खुद ही 100 रुपए किलो के आसपास आ गया है। लेकिन फिर भी आप देखिए कि सरकार ने इस बात की चिंता की, नेपाल से टमाटर मंगाया है। जो सोच रहे हैं ना कि वो 100 रुपए किलो, 200 का 100 रुपए आ गया, वो अपने आप आ गया होगा, खेत में टमाटर लग गए होंगे, नए फसल, वैसा नहीं है। ये भी सरकार ने व्यवस्था की है। और हमारी जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, उन्होंने पिछले दिनों घोषणा की थी कि इस पर सरकार चिंतित है। और इसमें जो मंडियां हैं, सब्जी मंडियों में सरकार की तरफ से ऐसे आउटलेट खोले गए थे जहां 60 रुपए 65 रुपए किलो टमाटर दिया गया था, यानी बिक्री की गई थी। तो वो जो कहां से आ रहा था, वो नेपाल से मंगवाकर सरकार ने अपने हिसाब से वहां किया। तो लेकिन वो नाकाफी है, क्योंकि हर कोई व्यक्ति ना तो मंडी जा पा रहा है, और मंडी में भी वो लाइन लग रही थी लंबी लंबी, तो लोग लाइन देखकर भी आ जाते थे वापस। हर किसी के वो बस का भी नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट ने कंट्रोल करने की कोशिश की। और अब जो टमाटर आ गया है वो कुछ तो, जैसा मैंने कहा, खेत में पानी सूख गया उस वजह से, और जो बाहर से टमाटर आ रहा है उसके कारण आज रेट आधा लगभग हो गया है, और अब 100 रुपए के करीब रेट पहुंचा है। बाकी सब्जियों के दाम भी घटेंगे। खाद्य तेल पहले ही कम हो चुका है, बाकी चीज़ों का भी कम करने का प्रयास है। और जब डीजल और पेट्रोल के रेट कम होंगे, जैसा कि मैंने बताया कि उस पर सरकार की योजना है कि इसमें अब जो है वो सेल टैक्स इस पर कम करने जा रहे हैं। लोकल फ्यूल टैक्स जब कम होगा सेल्स का, और सरकार को एक योजना पर काम करने के लिए पिछले दिनों काफ़ी सलाह दी गई कि इसको जीएसटी के दायरे में ले आएं, तो हर राज्य की पोल भी खुलेगी। केंद्र अपने हिस्से का पैसा कम कर देता है, लेकिन राज्य सरकार नहीं करती है। ये हमने देखा कि जब भाजपा शासित राज्यों में पेट्रोल डीजल के रेट कम हो गए, केंद्र ने कम किए तो भाजपा शासित राज्यों ने भी कर दिए थे। दिल्ली यूपी में 1-1.5 रुपए का फर्क था। तो 2022 में जब 9.5 रुपए पेट्रोल पे खर्च कम किया केंद्र सरकार ने अपने हिस्से का, राज्यों ने बहुतों ने नहीं किया, जिसके कारण जनता को सस्ता नहीं मिला। अब जनता को ये आमतौर पे पता नहीं होता है, पेट्रोल पंप पे जाएगा पेट्रोल डलवाने कि इसमें कितना राज्य का कितना केंद्र का। लोग तो सोचते हैं केंद्र का मामला है और केंद्र सरकार की वजह से तेल महंगा मिल रहा है। तो असली बात कोई बताएगा नहीं, सरकार के नुमाइंदे भी सामने आकर बताते हैं, लेकिन आम जनता कितनी ऐसी है जो टेलीविजन पर समाचार देखती है। लोगों को समझ नहीं आता क्या जीएसटी क्या टैक्स। लोग तो कहते हैं भाई हमें जो पेट्रोल है, हमें जो डीजल मिल रहा है उसके रेट कम होने चाहिए, हमें इससे मतलब है। तो सरकार एक कानून बना दे इस तरह का, तो फिर पता चले कि भैया ये किसकी गलती से महंगाई बढ़ रही है। जिस तरह से केंद्र अपने प्रयास कर रही है और सभी मंत्रालय को इस बात के लिए कहा गया है, तो अब इसका असर दिखाई देगा। अगले 15 दिन में आप देखेंगे कि सब्जियों के दाम काफ़ी नीचे आ जाएंगे, बाकी चीज़ों के भी दाम आ जाएंगे, और पेट्रोल डीजल में पहले की तरह आप अनुमान लगाइए कि लगभग 10 रुपये कम से कम पेट्रोल में इकट्ठा कटौती होने का अनुमान है। इसका इफेक्ट 5 राज्यों के आने वाले चुनाव पर भी पड़ेगा, क्योंकि महंगाई एक मुद्दा तो चुनाव में होता ही है। महंगाई, बेरोजगारी, ये सब मुद्दे होते हैं। तो कुल मिलाकर के एक बड़ी राहत देश को मिलने जा रही है। सरकार ने इस तरफ विचार करना शुरू कर दिया है। वंदे मातरम।